अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आई होप बिल्कुल ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं, मज़े में हैं। इसी दुआ के साथ, इसी उम्मीद के साथ आज की वीडियो करते हैं स्टार्ट। बनाए थे नाश्ते में पाए। जिस दिन बारिश हो रही थी ना, ये उसके अगले दिन की वीडियो क्लिप है, क्योंकि वीडियोस मैं रिकॉर्ड कर लेती हूँ, टाइम नहीं, एडिटिंग ले जाती है सारी। तो मैंने यहाँ पर जो है नाश्ते बनाए थे पाए, और पाए जो है सुपर डुपर बने थे, लास्ट टाइम वाले से ज़्यादा अच्छे बने थे और बहुत मज़ा आया था खाने में। और क्योंकि रात के खाने में जो है रोटियाँ बाहर से दूर की, और बाज़ लोग नान भी होते हैं, तो रोटियाँ बाहर से मंगवा ली थी मैंने। और जो रोटियाँ बच गई थी, जैसे कुछ इजाफी मंगा ली थी, क्योंकि सुबह सुबह जो है यहाँ पे रोटियाँ नहीं मिल रही होती हैं, पूरियाँ मिल रही होती हैं, तो पूरियों से नहीं खाने में मज़ा आता है इतना, जितना ज़्यादा जो है रोटियों से खाने में मज़ा आता है, यानी पाए का जो असल मज़ा है वो। तो मैंने इनको जो है फटाफट से गरम कर लिया था तवे पर। अभी मैं आप लोगों को ये ट्रिक बताऊंगी कि किस तरह से नरम मुलायम रोटियां बिल्कुल आप गरम कर सकते हैं, कड़क नहीं होंगी भी। और पाए, क्या मज़ा आया है, सुपर डुपर टेस्टी, और बहुत ज़्यादा मज़ा आया, एंजॉय किया हम लोगों ने सुबह का नाश्ता, बहुत मज़ा आया। बारिश का मौसम हो, साथ में पाए हों, तो वाह क्या बात होती है, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है, बहुत ही ज़्यादा एंजॉयमेंट। मैंने फ़र्स्ट टाइम ट्राई किए थे पाए, वरना जब बारिश का सीज़न होता है तो मैं ज़्यादातर ताहिरी या बिरयानी वगैरह बनाती हूँ, खाने में बहुत मज़ा आता है, या फिर आलू पराठे। लेकिन फ़र्स्ट टाइम मैंने पाए ट्राई किए थे बारिश के मौसम में। और यहाँ मैं तंदूर की रोटियाँ जो इसे गर्म कर रही हूँ। पहले मैंने एक गहरे बर्तन में या किसी प्याले में, जिसमें रोटी डिप हो जाए आराम से, तो पानी में मैंने इसको डिप किया, अच्छी तरह से गीला कर लिया। डिप करके छोड़ना नहीं है, बस डिप करके निकाल लेना है। और उसके बाद मैंने तवे पर जो है घी डाल दिया, और घी डालने के बाद फिर रोटी डाली, और रोटी डालने के बाद उसके ऊपर भी हल्का हल्का सा गीला आ रही है। और अब इसको अच्छी तरीके से सेक लूँगी मैं, और बहुत ही ज़बरदस्त से और यमी से, बिल्कुल ऐसा लगता है पराठे, सुपर डुपर और बिल्कुल सॉफ्ट से पराठे, बहुत ही मज़ा आता है खाने में। और यहाँ पे मैं जो है चाय के साथ रोटी इंजॉय कर रही हूँ, यानी पराठा, शायद रोटी, चाहे तंदूरी की रोटी, जो भी है इसका नाम XYZ अभी इस वक्त। और मैं इसको चाय से इंजॉय कर रही हूँ, क्योंकि मैं पराठा भी डेली खाती हूँ चाय से। मुझे चाय से पराठा अच्छा लगता है, यानी सालन होना चाहिए, सालन पहले खाऊंगी, रोटी सालन, थोड़ा पराठा या रोटी जो भी खाती हूँ सुबह, थोड़े सालन से, फिर आधी रोटी जो है समझ लो फिर चाय से मैं खाती हूँ। तो जनाब, यहाँ मैं बना रही हूँ तुरैया और दाल। और इसके लिए मैंने सबसे पहले इसमें प्याज और ये साबित लाल मिर्च जो होती है, इसको मैंने कट करके इसमें डाल दिया। अब इसको थोड़ा सा गोल्डन गोल्डन करेंगे। और उसमें लहसुन भी है, लहसुन को मैंने बारीक बारीक कट कर लिया था। एक लहसुन लिया था, सिर्फ एक पीस लहसुन का। ये देखें, ये लहसुन, ये भी 2-3 पीस जो ये लहसुन, इसको कट कर लिया था। और अब इसको थोड़ी देर ब्राउन, यानी ब्राउन करेंगे इसको, उसके बाद इसकी भुनाई करेंगे। और क्योंकि ये है शाम का वक्त, तो यहाँ बन रही है मज़ेदार सी, यमी टमी सी चाय। जो है मसाला हमारा देखिए ब्राउन, मसाला सॉरी, प्याज जो है ब्राउन हो रही है, और तकरीबन होने को है, बस अब खुशबू इसमें से उठ रही है, तेज़ खुशबू आ रही है। अब इस डिश पे मैं इसमें ऐड कर दूँगी दाल। कुछ तरह से मैंने 1 टीस्पून ही ऐड किया इसमें। अब इसको अच्छे से मिक्स करेंगे, इसकी भुनाई करेंगे इसी तरह से।
और ये जो आप देख सकते हैं ये सॉरी मसूर और मूंग की दाल है, इन दोनों को मिक्स करके मैंने थोड़ी देर तकरीबन हाफ यानी आधा घंटा हो गया था, इसको मैंने भिगो दिया था। और अब इस स्टेज पे मैं इसमें ऐड कर दूँगी तुरैया। तो मैंने इसमें तुरैया ऐड कर दी है, इसको भी मिक्स करेंगे इसके साथ ही। मैं इसमें पानी ऐड कर रही हूँ। देख सकते हो गर्म पानी है, वो निकल रहा है इसमें से। तो मिक्स करेंगे और इसको कवर करके रख देंगे। ये जब गल जाएगी दाल तब मिलेंगे इससे, ठीक है। तो यहाँ पर जो है दाल गल गई है, आप देख सकते हैं बिल्कुल, और तुरैया भी साथ साथ गल गई हैं। इसमें मैंने 4-5 हरी मिर्चें डाली हैं, ये बस यूँ खुशबू के लिए डाली है, आपको पता है ऊपर से चॉप करके यूज़ करके, और नमक ऐड कर दिया इसमें। इसको थोड़ा सा मिक्स करेंगे। मैंने इसको बिल्कुल भी दाल घुटनी वगैरह से घुटा नहीं है, खुद खुद जो है दाल इतनी अच्छी गल गई है माशाल्लाह से। दाल में पानी आप अपने हिसाब से डाल सकते हो। हरा धनिया अगर घर में होता मौजूद तो मैं ज़रूर डालती। होता ये है कि हरा धनिया बस जैसे आती है ना गड्डी है हरा धनिया की, वो फ़ौरन ख़त्म ही हो जाती है। तो आज भी यही हुआ था, हरा धनिया ख़त्म हो गया था घर में, तो मैंने यानी बिना हरा धनिया के ही दाल बना दी थी, क्योंकि मैं परेशान नहीं करती, भाई ख़त्म हो गया ला के दो, उसके बगैर खाने नहीं बनेगा, तो फिर मैं अवॉइड कर देती हूँ। कोई बात नहीं, जो चीज़ें घर में उसी से बना लेती हूँ। तो यहाँ पे जो है दाल बिल्कुल मेरी ये ज़बरदस्त तरीके की तैयार हुई थी, बहुत अच्छी बनी थी। आप लोग भी कोशिश किया करो, कम मसाले हों और टेस्ट अच्छा हो, हल्की लाइट सी चीज़ें ना अच्छी लगती हैं खाने में, क्योंकि सुबह का नाश्ता दोपहर का खाना हमारा जो है पाए से हुआ था, तो फिर रात में थोड़ा सा लाइट मुझे तो लगा कि थोड़ा सा हल्का लेना चाहिए, इससे ये होगा कि तबीयत आपकी भारी नहीं होगी। तो मैंने इसलिए ये दाल बना ली थी। बिल्कुल आप लोग देख सकते हो, बिल्कुल इसमें कोई ऐसा मसाला, गरम मसाला, ज़ीरा, काली मिर्च ऐसा कुछ भी नहीं डाला मैंने, सिर्फ हल्दी और पिसी हुई लाल मिर्च ऐड की थी मसाले के नाम पर। होता ये है कि बच्चे जैसे ही सब्ज़ी का नाम सुनते हैं तो वही टेढ़े मेढ़े मुंह बनाने लगते हैं, तो मैं यही करती हूँ हमेशा कि उनकी फेवरेट चीज़ जो है कोई एक उनके साथ उसके साथ बना देती हूँ। जैसे बच्चों को दाल पसंद है तो मैंने फिर तुरई के साथ ऐड कर दिया, तो ये दाल खा लेंगे आराम से, शौक से खा लेंगे। ये है दाल, इसके साथ ये अंडा फ्राई किया है मैंने, ये है अचार जो मैंने खुद लगाया था घर पर, इसके साथ ही ये मैंने अभी हरी मिर्च और लाल मिर्च जो हल्की हल्की सी लाल हो गई थी वो, और लहसुन को तवे पे भून कर इसको ब्लेंड कर दिया, और इसमें ये अचार का जो सरसों का तेल जो होता है ना वो मैंने डाल दिया, नमक ऐड किया, ज़बरदस्त सा कुचा तैयार हो गया। तो ये है आज हमारा खाना, लीजिए सर्व करते हैं। और ये अगले दिन सुबह जो नाश्ता किया था हमने, जैसे रात में मैं थी तो फिर ये अगले दिन सुबह का नाश्ता है। और यहाँ पे मैंने आम कट कर लिए थे और दाल थी, दाल पे जो है चॉप करके डाल दी थी। तो ये भी जो ये एक ट्रिक है कि आप बच्चों को कुछ भी, यानी अब जैसे दाल आपने खिलानी है तो उसके साथ आम रख दिए, यानी कोई भी 2 चीज़ें आप आइटम रखो। अगर आप जैसे कोई सब्ज़ी बनाया है तो उनके साथ कोई एक चीज़ उनकी फेवरेट रखो, फिर आप उन दोनों को अगर सेम सेम करके दे दोगे तो बच्चे जो है एक की वजह से दूसरी चीज़ भी खा लेंगे। यही थी मेरी आज की वीडियो। जाते जाते आप लोगों से यही कहना चाहती हूँ, अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें, इस तरह मुस्कुराते रहें। फ़ी अमान अल्लाह।